बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे M14 पर फतेह जंग के करीब बस हादसे में तो 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया है। बस बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रही थी। नौशेरा फिरोज में मोरो के करीब ट्रॉलर और वैन में टक्कर, हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोरो के करीब ट्रॉलर और वैन में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए और 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस नौशेरा फिरोज आ रहे थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मुतादिद हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध से गुजरांवाला में वजीराबाद नाला पलखों के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। कोट अद्दू में सुल्तान कॉलोनी लंगर सराय के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मस्से में टक्कर हुई। हादसे में मस्सा ड्राइवर जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। बहावलपुर में दरियाए सतलज पुल पर मुसाफिर बस की अंटों से भरी वैन को टक्कर से वैन उलट गई। 2 अफराद जख्मी हुए, जिसको वैन उलटने से बड़ी तादाद में अंडे टूट गए। उधर कौमी शाहरा पर चौक आजम के करीब बस फुटपाथ से टकराकर उलट गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड आम जिरगा कल 11 बजे तलब कर लिया गया है। ज़िला कुरम में मुतादिद मकामात पर आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के खिलाफ भी धरने जारी हैं। ज़िला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा मेंबर और साबिक वफाकी वज़ीर साजिद तोरी का कहना है कि 2 रोज़ कबल एक फरीक ने तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 रोज़ की मोहलत मांगी थी, जिसकी बिना पर अब कोहाट में ग्रैंड आम जिरगा कल 11 बजे होगा। ज़िला कुरम में पारा चनार पेशावर मरकज़ी शाहरा समेत कुरम के मुतादिद रास्ते 2.5 माह से बंद हैं, जिसके बाद अशे खुरनोश पेट्रोल अद्वियात की शदीद किल्लत है। रास्तों की बंदिश और बदअमनी के वाक़यात के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी जारी हैं। अपर कुरम में पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर सुल्तान के इलाके में, जबकि लोअर कुरम में गुसाड़ और बगन में भी एहतजाजी धरने जारी हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि ज़िले में क़याम अमन, मुतासरीन की इमदाद और जल्द रास्ते खोले जाएँ। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते भी बंद किए गए हैं। मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिसके ज़रिए ही पायदार अमन के क़याम मुमकिन है। कराची में शारे फैसल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। नाता खान और मली 15 से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। 26 दिसंबर से बंद शारे फैसल के दोनों तरफ की सड़कें खोल दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में 13 मकामात पर पारा चनार वाक़े के खिलाफ धरने जारी थे। MA रोड नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना 24 दिसंबर से जारी है। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब धरना दिया जा रहा है। अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, एहसनाबाद पर धरना जारी है। सजानी टाउन में KDA फ्लैट्स के सामने, शारे पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी है। उसके अलावा गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़, कामरान चौरंगी, सफूरा चौरंगी पर भी धरना दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तमाम धरनों के मकामात पर ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से शहरी रुल गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद बताएंगे दानियाल सैयद। जी दानियाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना है कि कराची में धरने आज शाम तक खत्म हो जाएंगे। शर्जील इनाम मेमर और IG सिंध से धरनों के मुतालिक बात हुई है। उन्होंने कहा कि धरने आज शाम तक खत्म हो जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना था कि पारा चनार में जो हुआ उस पर अफसोस है, लेकिन कराची के शहरियों को किस बात की सज़ा मिल रही है? पारा चनार के लोगों की वजह से हम एहतराम करते हैं, हमें अफसोस है, दुख है कराची वालों को, लेकिन कराची वालों को सज़ा नहीं देनी चाहिए। गुलाम नबी मेमन साहब से भी बात हुई है, जो IG सिंध है, और मेरी शर्जील मेमन साहब से भी बात हुई है, और मैं खुद एक ज़िम्मेदार कौमी असम्बली का रुकन हूँ, लिहाजा हमने इंशाअल्लाह मंडे की शाम तक इस मसले को हल कर। पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का लाहौर में धरना 7वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पारा चनार टल रोड खोली जाए। हिरा बतूल तफसील बताएंगी। जी हिरा।
जी बिल्कुल, सानिया पारा चनार के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से दिया गया धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस धरने में मर्द, खवातीन और बच्चे सभी शरीक हैं। ये जो धरना है डेविस रोड पे दिया जा रहा है। इस धरने के बायस ना ही सिर्फ डेविस रोड बल्कि इससे मुल्हक़ा जो सड़कें हैं वहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इनके जो अल्लामा अहमद इकबाल ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा है कि हम ये धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। और उनके मुतालबात हैं कि टर रोड है पारा चनार की, उसको खोला जाए क्योंकि आने जाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा वहाँ पे आए दिन हमले और हादसे होते रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे अमन कायम नहीं रहता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनासिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया है। हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पे आमादा हो जाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़े अच्छे मनाजिर होते हैं जब हम और वो मिलते हैं, एक दूसरे से गपशप करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद संजीदा गुफ्तगू होती है। मैंने जो पहली मीटिंग में देखा है तो इसे बहुत ही अच्छी पेशरफ्त कहना चाहिए कि किसी तरफ से भी न माजी के हवाले आए हैं न तलखियाँ आई हैं। हम भी अपना एक माजी रखते हैं जो कोई बहुत बेदाग किस्म का नहीं है, तंज़ो तशरीह भी करते रहे हैं, अब भी ये बातें होती हैं। उनकी तरफ से भी हमारे बारे में बहुत से अलकाबात और ऐसी चीज़ें आती रही हैं, खताबात, लेकिन हमने उन चीज़ों को पसे पुष्ट डाल दिया और उन्होंने भी डाल दिया है कम से कम कमेटी की हद तक। तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों को माजी से कते नजर, नंबर एक। दूसरी चीज जो हमने तय की थी पहले इजलास के अंदर कि जी बाहर की दुनिया के अपने डायनेमिक्स हैं, वहाँ पे तकरीरें भी होंगी, जलसे भी होंगे, उन तकरीरों के अलावा जो तंज होंगे, मीडिया पे बातें आएंगी, जो मीडिया शोज हैं उनमें बातें होंगी। तो हमें उनसे और फिर इसके साथ साथ मुकदमात होंगे, सजाएं होंगी। तो हमें इस पेशरफ्त से जो इस कमरे से बाहर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन रूम का नाम देते हैं, इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम उसको अपने ऊपर अगर असल अंदाज नहीं होने देंगे तो बात आगे चलेगी। अगर किसी की तकरीर को पकड़ लेंगे या किसी और वाक़े को पकड़ लेंगे या किसी के रिमार्क्स को पकड़ लेंगे तो हम यगमाल हो जाएंगे उस सोच के जो कि मुज़ाकरात को आगे नहीं लेके जाना चाहते। ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इन्हें खौफ है कि कहीं रेहाना डार असम्बली ना जाए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफज़ई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। हुकूमत को रात दिन ताने देने वाले वज़रा को समझाने का मशवरा देते हुए कहा कि मुआशी मुश्किलात तब ख़त्म होंगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब बैठ कर बात करेंगे। बोले पीपल्स पार्टी वान सदर तक पहुँच कर भी रोना रो रही है, कहती है हम हुकूमत में नहीं। जिस दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए तो कुछ वज़रा जो है वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो जाए। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, उनको यही डर है कि रेहाना डार कहीं असम्बली में ना आ जाए, क्योंकि जाहिर है जब मामला ठीक होंगे तो रेहाना डार असम्बली में आएगी। तो उनको अपनी फिक्र पड़ी है और उस एक हल्के की वजह से वो पूरे पाकिस्तान के लिए जो वाले मुज़ाकरात है उसको सबूत करने की कोशिश करते हैं। हर जगह कहते हैं, ताने देते हैं, तंज करते हैं। अब जैसे वज़ीर ख़जाना की आपने बात की ना, उसको सेंसिटिविटी का पता है कि इस मुल्क के क्या हालात है इस वक्त, और ऐसे नहीं चल सकते जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम जो माशी मुश्किलात है इससे मुल्क नहीं निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा? जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो सियासी इस्तेहकाम तो तब आएगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे और सही सीधे दिल से करेंगे। तो देखिए बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी आपको जो सियासी इस्तेहकाम है ना वो नजर इसलिए नहीं आएगा कि एक दूसरे के साथ हम मुखलिस नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी का कहना है कि रेड लाइन मनसूबे के तरफ रहने वाले लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। आसपास रहने वाले लोगों को पानी बिजली भी मुयसर नहीं। रेड लाइन मनसूबे पर 6 जामियात और कॉलेजेस मौजूद हैं, वहाँ के तलबा को धूल चटाई जाती है। हुकूमत इतनी नाअहल है कि 25 दिन पानी की एक लीकेज भी नहीं बंद कर सके। शुक्र है मेयर कराची बोल पड़े कि रेड लाइन हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। अली खुर्शीदी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
अच्छा, ये वही रोड है यूनिवर्सिटी रोड जो 2016 में बड़े उस पर पींगे मारी गई थी वज़ीर आला साहब की जानिब से कि जी देखिए हमने कितना ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी रोड बना दिया है। कैसे बैड मैनेजमेंट है इन सिंध हुकूमत वालों की कि 4-5 साल पहले ये रोड बनाते, उस पर करोड़ों रुपए लगाते, 70-80 करोड़ रुपए लगे थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके 4 साल बाद ख्याल आता है कि हमें रेड लाइन बनानी है तो फिर दोबारा खोल दो। भाई उस 70-80 करोड़ का हिसाब कौन देगा? ये आपके घर के लाए हुए पैसे थे? नहीं जनाब, ये आवाम के टैक्सों के दिए हुए पैसे थे जिसका आपने बेहतरीन इस्तेमाल करके उसको जाया किया। 6 यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं। ये मुस्तकबिल के मेहमानों को इन्होंने धूल चाटने में लगाया हुआ है सिंध हुकूमत वालों ने। और ये महकमा है जो ट्रांसपोर्ट है और खास तौर पर सीनियर वजीर साहब जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए आके। जो खुद मेयर कराची क्या कह रहे हैं, वो खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। भाई आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, खुल के बात करें कि इस वजीर की नाअहली की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक डिले होता जा रहा है। लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान शहर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। मजीद बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल लाहौर का मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इस वक्त 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है जो कि मौसम को मज़ीद सर्द बना रही है। खुश्क मौसम है, सर्द मौसम है। सर्दी की शिद्दत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस वक्त जो दर्जा हाथ रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक जाएगा। इस वक्त भी फ़िज़ा में जो है वो हल्की फोक जो है वो महसूस की जा सकती है। रात गए जो है वो धुंध का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है जो कि सुबह के वक्त तक जो है वो जारी रहता है। इस वक्त भी हल्की धुंध मौजूद है। आज लाहौर जो है वो आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों पे 10वें नंबर पर आया है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 170 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात से भी हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह से खुश्क सर्दी जो है वो पड़ती रहेगी। जी, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क है, ताहम शुमाल अजला में मौसम शदीद सर्द है। मज़ीद बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। कोयटा शहर और मुल्क के इलाकों में आज मतला जुज़ी तौर पर अबरालूद है। मौसम सर्द और खुश्क है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज सर्दी की शिद्दत में कदरे कमी महसूस की जा रही है और सुबह कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के दीगर जो शुमाली अजला हैं वहाँ पे जो शदीद सर्दी की सूरत हाल है वो बदस्तूर जारी है। कलात में सुबह कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज के अलावा ज़ियारत, किला सिफला, शीरानी और सूबे के दीगर बालाई अजला हैं वहाँ पे मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और इस दौरान सूबे के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और स्वात में जारी 2 रोज़ा ट्रेड शो में चित्राल के इलाके कैलाश का स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बन गया। मज़ीद जानेंगे डॉक्टर महबूब अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात ट्रेड शो में मौजूद हूँ जहाँ पर स्वात के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के ताजिर बिरादरी सनतकार यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपने अपने स्टॉल जो है उनको डिस्प्ले किया है। ताहम यहाँ पे जो कैलाश का स्टॉल है वो सबके तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हमारे साथ एक कैलाश से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की मौजूद है। ये हमारा कल्चर है, लाइक आप लोग के सर पे दुपट्टा होता है, हमारे सर पे ये टोपी होती है। एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे जो ट्रेड शो है, तो आप क्या समझती हैं कि इससे आपके कारोबार को फ़ायदा पहुँचेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। वहाँ से भी फ़ायदा पहुँच रहा है, जो हम इधर आए इधर से भी बहुत पहुँचेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो चुका है हमारा कल्चर। जिस तरह बाकी इलाकों में हमारी ख़वातीन दुपट्टे पहनती है तो जो कैलाश की ख़वातीन है तो वो दुपट्टे की जगह ये मुख्तलिफ डेकोरेशन जो पीसेस है ये सर पर रखती हैं।